अस्सलामुअलैकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफ्थ का फोर्थ एडिशन है। चैप्टर 4 चल रहा है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मैटर। आज का टॉपिक है एनर्जी इन डाइलेक्ट्रिक सिस्टम। जब हम एनर्जी इन डाइलेक्ट्रिक सिस्टम बात करते हैं तो एनर्जी स्टोर होती है आमतौर पे कैपेसिटर में। तो हम जानते हैं कि भाई कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करने के लिए वर्क करता है वो 1/2 CV² है। अब हम डाइलेक्ट्रिक से भर देते हैं कैपेसिटर को। कैपेसिटर की दो प्लेटों के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक आ जाता है तो हम कहेंगे इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है? हम जानते हैं कि सी मीडियम बराबर होता है एप्सिलॉन आर सी वैक्यूम के, यानी एप्सिलॉन आर टाइम बढ़ जाती है। अब जाहिर सी बात है, अगर कैपेसिटेंस बढ़ रही है तो हमें वर्क भी बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा उसी फैक्टर से। जरा चेक करते हैं कि वाकई उसी फैक्टर से बढ़ता है। तो मीडियम वाला वर्क हम जानेंगे, कैपेसिटेंस मीडियम वाली लग जाएगी। कैपेसिटेंस को शिफ्ट कर लेंगे वैक्यूम में, एप्सिलॉन आर बाहर ले लेंगे तो ये वही वर्क आ जाएगा जो वैक्यूम में हुआ था। तो एप्सिलॉन आर टाइम ही वर्क बढ़ता है। अब अगर हम कहें कि हमें मोर चार्जेस वहां तक पंप करने पड़ेंगे, इसका यही मतलब है कि ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो आपके पास, ताकि उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बन सके जितना पहले था। होता क्या है कि जो फील्ड होती है वो कैंसिल हो जाती है बाउंड चार्जेस की वजह से। तो हम कहेंगे जो एनर्जी स्टोर होगी वो हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट बाई 2 E² डी टाउ वॉल्यूम के चेंज के लिहाज से हम पूरी एनर्जी को देखेंगे। अब आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सजेस्ट करेंगे कि W बराबर है, अगर मीडियम के से आती है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, बाकी मीडियम वाला केस लग जाएगा। अब अगर हम इसको शिफ्ट करना चाहें वैक्यूम वाले केस में तो एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लग जाएगा। तो ये इस तरीके से वापस इसी टूल को लेके इधर आ जाते हैं कि इस टूल को अगर हम इस और एंगल से देखें कि डी बराबर होता है एप्सिलॉन ई के, तो वो डी एप्सिलॉन ई के साथ लगा देंगे, एक ई इस्तेमाल हो जाएगा, एक ई बचेगा, तो वो एक डी आ जाएगा, डी डॉट ई आ जाएगा। तो ये वो वर्क आ जाएगा। अगर हम कहेंगे लीनियर डाइलेक्ट्रिक मौजूद है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की पोजीशन फिक्स है और हम कहेंगे अब फ्री चार्जेस लाने हैं, तो इसका मतलब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसे इंक्रीज करना पड़ेगा, डेल्टा रो। अब जो पोलराइजेशन है वो चेंज होगी, हम कहेंगे जो बाउंड चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। और यहाँ पे वर्क का इंक्रीमेंट अगर हम देखें, एक और एंगल से देख रहे हैं, जवाब यही आना है खैर, मगर एक और तरीके से देख रहे हैं, डेल्टा डी बराबर आ जाएगा रो फ्री के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वर्क बराबर है डेल डॉट फ्री वी डी टाउ के। अब आपके पास डेल रो को लिखा जा सकता है कि भाई आपके पास इस पैटर्न से इसे शिफ्ट किया जा सकता है। अब अगर हम इसमें डाइवर ये ओपन करते हैं डॉट प्रोडक्ट को, तो ये लिखा जा सकता है डेल डॉट डेल डी वी और फिर डेल डी को बाई लेके उसके साथ लग सकता है। इसी को इंटीग्रेशन कर लेंगे, दो हिस्सों में चला जाएगा। हम जानते हैं कि भाई जो डेल वी है वो बराबर होता है ई के, वो ई की वैल्यू लग जाएगी। अब ये जो पहला फैक्टर है इसमें जो डाइवर्जेंस थ्योरम है वो हम कहते हैं शिफ्ट हो जाएगा किसमें, सरफेस इंटीग्रल में, जिससे वैनिश हो जाएगी तमाम जो स्पेस है उसके वॉल्यूम वाला फैक्टर यानी। तो यहाँ से ये वर्क सिर्फ बचेगा डेल्टा डी डॉट ई टाउ के। अब हम कहेंगे कि किसी भी मटेरियल के लिए मीडियम को हम शिफ्ट कर सकते हैं डी बराबर एप्सिलॉन नॉट ई के, वो वैल्यू लग जाएगी। ये तो 1/2 डेल डॉट ई आ जाएगा, वो वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो आपके पास जो टोटल वर्क डन होगा वो, जो आपके पास जितने फ्री चार्जेस हैं जीरो से लेकर फाइनल कंफिग्रेशन तक, वो 1/2 डी डॉट ई थीटा हुआ आएगा। ये वही वर्क था जो हमने इस तरीके से भी निकाला था, दोनों सूरतों में जवाब क्या आया है, सेम आया है। तो ये हमारे पास इसका टॉपिक है, इसकी हम प्रॉब्लम देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी है, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।